अर्जुन रॉय अमीषा को अपनी गहरी निगाहों से देखे ही जा रहा था। अमीषा भी अर्जुन की आंखों में आंखें डाल खड़ी थी। अमीषा के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। अर्जुन उसके आंखों में देखते हुए अमीषा के करीब बढ़ता है और उसे अपने बाहों में भरने की कोशिश करता है कि तभी अमीषा अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहती है, देखो अर्जुन, मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए शायद तैयार भी हो जाती, अगर मेरी शादी न हुई होती तो, पर अब बात कुछ और है, प्लीज समझो इस बात को। अर्जुन अमीषा की बात नजरअंदाज करते हुए उसे अपने बाहों में भर लेता है और गहरी सांस भरते हुए बोलता है, देखो अमीषा, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं जो एक बार सोच लेता हूँ बस वो किसी भी कीमत पर पूरा करके ही मानता हूँ। और रही बात तुम्हारे हस्बैंड की, तो उसके बारे में तुम मत सोचो, बस तुम ये सोचो कि मुझे खुश कैसे करोगी। अर्जुन इतना कहकर अमीषा के चेहरे पर लटके बाल को साइड करते हुए उसके गर्दन को चूमता है। अर्जुन के ऐसा करते ही अमीषा अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस भरते हुए अर्जुन के दोनों कंधों पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर अमीषा की ये कोशिश बेकार रही। अर्जुन देखते ही देखते अमीषा को अपने बाहों में पूरी तरह से जकड़ लेता है और पागलों की तरह उसके आबरू को चूमते हुए उसे कार के ऊपर लेटा दिया। अब अमीषा भी अर्जुन को चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। अर्जुन का एक हाथ अमीषा के कमर और दूसरा उसके गर्दन पर, और बिना ही रुके अर्जुन अमीषा के होंठ पर अपना होंठ रख देता है और मदहोश होकर उसे चूमने लगता है। अब अमीषा की फीलिंग भी उफान मार रही थी। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। तभी अंदर से किसी की आने की आहट सुनाई देती है। अर्जुन पागलों जैसे अमीषा को चूमे जा रहा था, पर तभी अमीषा अर्जुन को झटक कर खुद से दूर करती हुई बोलती है, शायद कोई आ रहा है। तभी वहां एक आदमी फोन पर बात करते हुए आया। इधर उधर घूमते हुए फोन पर बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस से अंदर चला गया। इधर अर्जुन और अमीषा कार में बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे। देखते ही देखते अर्जुन झट से अमीषा के होंठ वापस से चूमने लगा और उसे पीछे के सीट पर लेटाते हुए उसके ड्रेस उसके कंधे से नीचे के तरफ सरका दिया और फिर उसके सीने को मदहोश होकर चूमने लगा। अमीषा की आह उसे अब सुकून सा देने लगी। थोड़ी ही देर में अमीषा अर्जुन के शर्ट के बटन एक एक करके खोलती है और उसके बाहों में लिपट गई। देखते ही देखते उन दोनों के बॉडी से लगभग सारे कपड़े उतर चुके थे। अर्जुन अमीषा के सीने को बेतहाशा चूम जा रहा था। अब अर्जुन अमीषा के ऊपर होता है और अमीषा नीचे। अमीषा अपने दोनों हाथों से अर्जुन के पीठ को कसकर पकड़ लेती है। उसी बीच अमीषा के बड़े नाखून से अर्जुन के पीठ छील जाता है, पर अर्जुन अमीषा में इतना खो चुका था कि उसे इसका एहसास तक नहीं होता। अर्जुन अमीषा के सीने को चूमने के बाद धीरे धीरे उसकी नाभि की ओर बढ़ता है और किस करने लगता है। अब वो दोनों पूरी तरह से अल्टीमेट होने के लिए तैयार हो चुके थे। अर्जुन की कार एक स्मार्ट कार थी। अर्जुन अपने कार के सीट्स को पूरी तरह डाउन कर देता है, जिससे अंदर सीट्स बेड में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद अर्जुन अमीषा को उस पर अच्छे से लेटा दिया और फिर अमीषा की बॉडी पर के बचे हुए कपड़े भी उतार फेंकता है। अमीषा के पैरों को सहलाते हुए उसे चूमने लगा और धीरे धीरे उसके कमर की ओर बढ़ा। अर्जुन जैसे ही अमीषा के साथ अल्टीमेट हुआ, उसकी की चीख निकल गई, आह आह, और अर्जुन को कसकर पकड़ ली और दर्द से कराहती हुई बोली, ओह अर्जुन, दर्द हो रहा है। अमीषा की ये कहते ही अर्जुन मुस्कुरा देता है और कंटिन्यू करते हुए अमीषा के होंठों को चूमने लगता है। अमीषा का पूरा चेहरा पसीने से भीगा पड़ा था। अमीषा दर्द में थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसी चलने के बावजूद उसका हाल बेहाल था। अमीषा दर्द में चीखना चाह रही थी, पर अर्जुन उसे चीखने का मौका तक नहीं दे रहा था। अर्जुन अमीषा के होंठों को पूरी तरह से अपने होंठों से मिला दिया था, जिस वजह से अमीषा चीख नहीं पा रही थी। अमीषा अचानक से अर्जुन को अपने ऊपर से हटाते हुए कहती है, प्लीज रुक जाओ अर्जुन, अब और नहीं। अमीषा के इतना कहते ही अर्जुन रुक गया, पर जैसे ही अमीषा उठने की कोशिश करती है, उसका कमर दर्द से फटने लगता है, जिससे वो वापस से वही लेट जाती है
और अपने कमर को सहलाते हुए कहती है, आउच, ओह नो, अर्जुन बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। उसके इतना कहते ही अर्जुन अपनी उंगली उसके गालों से होते हुए उसके होंठ पर लाता है और धीरे धीरे होंठ से होते हुए सीने पर और फिर पर आकर रुकती हुए कहता है, वैसे एक बात बोलूं, कुछ दर्द खास होते हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। अभी तुम्हें दर्द होगा पर थोड़ी देर बाद जो सुकून मिलेगा, सच में वो सुकून दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल पाएगा। ट्रस्ट मी। अमीशा अर्जुन की बातों को बस लेटी हुई सुन रही थी। अर्जुन वापस से उसके ऊपर चढ़ने ही वाला होता है कि तभी अमीशा उसे रोकती हुई बोली, अर्जुन मुझे लगता है अब हम चलना चाहिए, अंदर सब खोज रहे होंगे मुझे। अर्जुन अमीशा के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ पर अगर अभी मैंने तुम्हें इस हालत में जाने दिया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तुम अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँची हो कि अच्छे से चल पाओ। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। ओके। इतना कहकर अर्जुन अमीशा के ऊपर आ जाता है। रात के लगभग 12 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर त्रिशा अकेली चल रही थी, पर साथ ही उसके चेहरे पर डर भी झलक रहा था। सिवाय त्रिशा के उस रास्ते पर कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। वो निगाहें अपने अगल बगल घूमते हुए चुपचाप आगे बढ़े जा रही थी। यार, ये किस रास्ते में आ गई मैं? यहाँ तो दूर दूर तक एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। इंसान तो छोड़ो, यहाँ एक जानवर भी नहीं दिख रहा। तभी जंगल के अंदर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अचानक से कुत्ते की आवाज़ सुनकर त्रिशा घबरा गई। उसके चेहरे पर पसीना अपना डेरा जमा रहा था। वो डरती हुई अपनी रफ्तार और तेज करके लंबे लंबे डेग बढ़ाने लगी। दूर दूर तक एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद एक ऑटो दिखाई पड़ा। त्रिशा उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करती हुई उस ऑटो के तरफ जल्दी से बढ़ी। ये सोचकर त्रिशा जल्दी जल्दी उसके तरफ आई कि कहीं ये ऑटो भी हाथ से न निकल जाए। ऑटो में एक आदमी बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। सांवला रंग, चेहरे पर छोटे छोटे मुहासे, लंबी दाढ़ी, कुल मिलाकर काफी डरावना सा दिखाई पड़ रहा था। वो आदमी मोबाइल में लड़कियों की गंदी गंदी पिक्स देखकर खुद से ही बोला, काश कोई लड़की मिल जाए, फिर तो मजा ही आ जाए। तभी त्रिशा वहां आई और उस आदमी से बोली, हेलो, क्या आप मुझे आगे मोड़ तक छोड़ देंगे? वो ऑटो वाला त्रिशा को बड़े ही गौर से देखने लगा। त्रिशा बोले जा रही थी पर ऑटो वाला का ध्यान कहीं और ही था। वो त्रिशा के पैरों से देखते हुए उसके सीने पर आकर अपनी निगाहें गड़ा देता है। तभी त्रिशा ऑटो वाले के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, क्या हुआ, चलिए ना प्लीज़, बहुत रात हो चुकी है और यहाँ कोई दूसरा ऑटो भी नहीं मिल रहा, मैं पैसे ज़्यादा दे दूंगी। त्रिशा जैसे ही ये बोली, ऑटो वाला धीरे से मुंह में ही बोला, पैसों का क्या है, बस आज असली मजा दे दो। त्रिशा अच्छे से तो नहीं सुनती उसकी बात, पर उसे ऐसा लगा कि ऑटो वाले ने कुछ कहा। त्रिशा उससे पूछती है, क्या कहा आपने? ऑटो वाला बात टालते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप ठीक कह रही है, यहाँ अब दूसरा ऑटो मिलना मुश्किल है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। त्रिशा ऑटो वाला को थैंक्स बोलकर पीछे ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जो रास्ता मार्केट के तरफ जा रहा था, उस रास्ते से न जाते हुए उसके बगल वाले रास्ता में घुमा देता है। ये देखकर त्रिशा घबरा सी गई और ऑटो वाले से बोली, भैया आपने ये गलत रास्ता ले लिया, मुझे मार्केट के तरफ जाना था। ऑटो वाला सामने शीशे में देखते हुए कहता है, ये शॉर्टकट है, आप घबराएं नहीं, बस तुरंत ही पहुंच जाएंगे। इतना कहकर ऑटो और भी तेजी से चलाने लगा। त्रिशा के चेहरे पर एक अजीब तरह की घबराहट थी कि तभी त्रिशा का कॉल रिंग करता है। ऑफ, ये इंसान भी न मुझे परेशान करके रख दिया है। इतना बोलकर त्रिशा कॉल कट कर देती है। उसी नंबर से वापस से कॉल आता है। त्रिशा इस बार कॉल न उठाकर उसे ऐसे ही छोड़ देती है। उसका फोन बार बार रिंग किए जा रहा था। ऑटो वाला गहरी निगाहों से उसके तरफ देख रहा था। त्रिशा किसी सोच में खोई हुई ऑटो से बाहर देख रही थी। त्रिशा के सीने से दुपट्टा थोड़ा सरक कर नीचे के तरफ हो गया था। ऑटो वाला सामने लगे शीशे में उसके सीने को बड़े ही गौर से निहार रहा था। तभी ऑटो अंधेरे में अचानक से रास्ते पर रखे पत्थर से टकरा गई।
ऑटो वाला का ध्यान एकदम से तृषा के तरफ से हटा। तृषा घबराई हुई आवाज में बोली, क्या हुआ? ऑटो वाला भी डरती हुई आवाज में बोलता है, वो रास्ते पर पत्थर था, शायद मैंने देखा नहीं। इतना कहकर आगे बढ़ने लगा और तृषा सामने देखती हुई अपना दुपट्टा सही कर रही थी। तभी फिर से उसी नंबर से कॉल आया। इस बार तृषा कॉल उठाकर उसे फटकार लगाती हुई बोली, क्या है कि बार बार कॉल कर रहे हो? एक बार फोन काट दिया तो समझ नहीं आता मुझे बात नहीं करनी। तभी उधर से अभी बोलता है, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सिर्फ कॉल ही तो किया है और वैसे भी तुम बात कर तो रही नहीं, उल्टा चिल्लाकर डरा दे रही हो। तृषा उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, देखो पहली बात मैं तुम्हें नहीं जानती और दूसरी बात दोबारा से मुझे कॉल करने की गलती मत करना वरना कह देती हूँ बहुत बुरा फंसोगे, समझें। इतना बोलकर कॉल रखने ही वाली थी कि तभी ऑटो वाला बोला, कोई परेशान कर रहा है तो आप अपना फ़ोन बंद करके रख दीजिए। आजकल के लौंडे बड़े ही बदतमीज हो गए हैं, किसी भी लड़की के साथ कुछ करने से पहले नहीं सोचते हैं क्या गलत है और क्या सही। लाइन पे अभय ऑटो वाले की बातें सुन था। तभी तृषा इधर उधर देखकर ऑटो वाले से कहती है, ये आप कैसे रोड से जा रहे हैं, इतना सुनसान, प्लीज कोई दूसरा रास्ता हो तो उधर से टर्न ले लो आप, ये रास्ता काफी सुनसान है। ये बोलते हुए तृषा की नज़र कॉल पर पड़ी। ओह, ये कॉल मैंने कट ही नहीं की। इतना बोलकर तृषा जैसे ही कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी अभय बोल पड़ा, तृषा प्लीज मेरी बात सुनो, फ़ोन बंद मत करना, मैं कॉल नहीं करूँगा, बस तुम फ़ोन ऑन ही रहने देना। अभय की बात न मानते हुए तृषा फ़ोन स्विच ऑफ कर दी। उतना ही देर में वो ऑटो वाला एक खंडर जगह पर ऑटो रोकते हुए कहता है, मैडम लगता है तेल खत्म हो गया, एक काम करिए आप ऑटो से बाहर मत निकलिएगा, मैं ज़रा एक कॉल करके आता हूँ। सुनसान जगह पर तृषा अकेली ऑटो में बैठी बस इधर उधर देखे जा रही थी। घबराई हुई सी ऑटो में चुपचाप बैठी थी। ओह, अब ये ऑटो वाला कहाँ गया? दूसरी तरफ ऑटो वाला कॉल पर किसी से बातें कर रहा था। हाँ, हेलो, सब तैयार हो न? अब जल्दी से बाहर आ जाओ मेरे भूखे शेरों, बहुत ही तगड़ा माल मिली है, आज की रात हसीन होने वाली है। ऑटो वाला बात करने के बाद ऑटो के पास जाता है तो देखता है तृषा बाहर बाहों में बाह डाले बाहर खड़ी थी। सामने ऑटो वाले को देख तृषा एक एक बोली, और कितना टाइम लगेगा? मैंने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, बोला है 10 मिनट में आ जाएगा, यही पास में ही है, आप अंदर बैठिए न तब तक। उद्धरण चिन्ह ... ऑटो वाले के चेहरे पर पसीने झलक रहे थे। तृषा ऑटो के अंदर बैठ गई पर ऑटो वाला निगाहें पलट पलट कर तृषा को गहरी निगाहों से देखे बार बार देखे जा था। थोड़ी देर बाद वहां दो लोग स्कूटी से पहुंचते हैं जिनके हाथ में एक बैग था। वो दोनों ऑटो में बैठी तृषा के चेहरे को घूरने लगते और फिर एक दूसरे के तरफ देखे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किए, जिसके बाद ऑटो वाला तृषा से कहा, मैडम आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए। तृषा उसके कहने पर जैसे ही बाहर निकली उनमें से एक तृषा का मुंह दाबकर उसे अपने कंधे पर उठा लिया। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे नीचे उतारो। तृषा जोर जोर से चिल्लाई पर वो सुनसान जगह था जिधर शायद ही कोई जाता था। वो तीनों जल्दी से तृषा को सामने एक पुराना बिल्डिंग था उसके अंदर लेकर गए। जैसे ही वो सब अंदर गए, अभय भी अपने कार से वहां आ पहुंचता। सामने देखता है एक ऑटो लगी हुई थी। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर तृषा कहाँ गई होगी। तभी उसका ध्यान ऑटो में पड़े बैग पर गया। उसे ख्याल आता है कि जब तृषा से वो मिला था सेम वैसा ही बैग उसके पास भी था। अब उसका साल और भी गहरा हो गया। लगता है तृषा किसी प्रॉब्लम में है। ये बोलते हुए एक पल भी बिना देर किए वो आसपास आवाज देने लगा। वो तीनों तृषा को अंदर एक कमरे में लेकर पहुंचे हैं। तीनों के चेहरे पर हवस की मुस्कान थी। वही सामने तृषा के चेहरे पर घबराहट, डर और अपनी इज्जत की भीख मांगती हुई उनके सामने हाथ जोड़ी बैठी हुई थी। ओए लड़की, तुझे हमने इसलिए नहीं उठाया कि तेरा ये रोना धोना देख के हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे। इतना कहकर तृषा के पास आकर उसके करीब होते हुए बोला, देख हमें बस अपने अंदर की गर्मी शांत करनी है और तुझे तो पता ही है कि हम तेरे साथ क्या करने वाले हैं, है ना?
तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू खुदाए इसके लिए राजी हो जा, वरना अगर हम खुद से जबरदस्ती करेंगे तो बहुत दर्द होगा तुझे, बहुत ज्यादा। ये बोलते बोलते वो तृषा के बहुत करीब आ गया और उसके छाती पर अपना मुंह रखकर अपना मुंह रगड़ने लगा। तभी तृषा उसे जोर से धक्का दी जिससे वो कुछ दूर पर जा गिरा। देखो प्लीज, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो नीचे गिरा आदमी गुस्से से तृषा की ओर देखा और अच्छा से उसका गुस्सा मुस्कुराहट में बदल गया। उठते हुए एक दूसरे आदमी से बोला, अरे यार, इसके छाती में इतनी ठंडक है कि इसके सामने तो नशा भी फेल है, तो सोचो इसके साथ अगर सो गया तो पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा। तृषा की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होंठ कांप रही थी। ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। इतना बोलकर उनमें से एक दूसरा आदमी तृषा की ओर बढ़ा और उसके दुपट्टे को झट से उतार फेंका और अपने गर्दन पर हाथ मसलते हुए उसके तरफ देखकर दांत चमकता हुआ उसको अपने बाहों में जबरदस्ती भर लेता है। उससे बाहों की गिरफ्त से तृषा खुद को छुड़ाने की तमाम कोशिशें करती है। मुझे छोड़ दो प्लीज, तृषा रोते हुए बोली। क्या अभय बचा पाएगा तृषा को उन दरिंदों से? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्माइल स्माइल।